चलो, लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो अल्डोल रिएक्शन का बेसिक रिएक्टेंट कौन होता है, रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन जाएगा, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल का हम अल्डोल रिएक्शन करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें चीज़ों को थोड़ा सा और हम लोग एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान है ना, अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया था ड्रॉ ऑल पॉसिबिलिटी एंड आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। जितना ही पॉसिबिलिटी है सबको ड्रॉ करना है और आपको मेजर बताना है। इससे पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, उसमें सिंगल पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगा वो मोर देन वन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर देख ले 9 नंबर में आपका जो अल्फा एच है उसका दो अलग अलग टाइप है। ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर दोनों अल्फा से अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो दोनों को हम ड्रॉ करते हैं। दोनों ड्रॉ कैसे करोगे जी, एक बार अल्फा 1 यूज करना है, एक बार अल्फा 2 यूज करना। तो अगर हम ध्यान देना, अगर हम अल्फा 1 को यूज करेंगे तो वह कंपाउंड ऐसा कुछ बनेगा। CH3CO को यहाँ दिखा दिए, नीचे इथाइल ग्रुप को दिखा दिए, ET को, और अल्फा 1 का यहाँ पे जो है तो वहाँ पे कार्बन का 2 H यहाँ दिखा दिए और एक H यहाँ रखेंगे, ET दिखा दिए। अब आपको यहाँ से वाटर निकाल ले, यहाँ से वाटर निकाल लेगा तो ये कंपाउंड ऐसा बनेगा। CH3 नीचे ET रहेगा, यहाँ CH रहेगा O, और यहाँ पे ET ऐड कर लोगे, यहाँ पे ET ऐड कर लोगे। ठीक है, यानी अल्फा 1 यूज करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। अगर आप अल्फा 2 से रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, तो भी कर लेते हम लोग। तो अगर हम अल्फा 2 यूज करेंगे तो पहला तो एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा दो। ठीक है, वो अल्फा 2 है तो अल्फा 2 को यहाँ दिखा दिए, जिसके नीचे CH3 ग्रुप अटैच रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे CH3 होगा। तो ये हो गया आपको अल्फा 2 से अटैक। फिर से क्या करना बच्चों लोग, यहाँ से आप हटा दो। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ET CH नहीं रहेगा, H हटा देना है, C, और नीचे में CH3 होगा। CH3 को मैं दिखा दे रहा हूँ पिंक कलर से, CH3 होगा नीचे में, और यहाँ पे COCH3 होगा। तो ये होगा आपका सेकंड प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट पॉसिबल है जो आप अल्फा 1 से अटैक करोगे, और एक प्रोडक्ट पॉसिबल जब आप अल्फा 2 से अटैक करोगे। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को। पूछा जाएगा इसमें से मेजर किसको बोलोगे, तो ध्यान ना, मेजर उसको बोलते हैं, आपको पता है कि इस टाइप के रिएक्शन का आपका आरडी स्टेप क्या था, तो बोला गया था जब नेगेटिव अटैक करता है ना, यानी जब भी कार्बन ग्रुप का रिएक्शन होता है तो उसका आरडीएस होता है ये वाला स्टेप, जो होता है आपका आरडीएस। निकोफाइल का जो अटैक होता है ना, यानी R1CO माइनस R2 और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये आपका आरडीएस स्टेप होता है। आपका आरडीएस मतलब स्लो स्टेप होता है। ठीक है, और यही रेट को डिटरमाइन करता है। तो जहाँ पे अब ये जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं, तो इसका जो रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतना रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ध्यान देना, अब गौर करो, देखो अटैक तो आपको ओ पे करना है, तो अल्फा ये है आपका अल्फा 1 पोजीशन और ये था आपका अल्फा 2 पोजीशन। तो गौर करना, अल्फा 2 का जो पोजीशन है वो ज़्यादा हिंडर्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्फा 1।
तो अल्फा 2 से जब अटैक हो रहा है ना, तो उसमें ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, वहाँ से अटैक होता है ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, यानी अल्फा 2 का अटैक स्लो होगा। तो इस केस में आपको जो अल्फा 1 से अटैक हो रहा है वो हो जाएगा मेजर, यानी अगर अल्फा 1 अटैक करेगा ओ पे, वहाँ पे देखो भीड़ कम है, हिंड्रेंस कम है, और अल्फा 2 पोजिशन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फा 2 पोजिशन जो कि हिंड्रेड ज़्यादा है, तो वहाँ से अटैक स्लो होगा, वहाँ से अटैक क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, चलो 9 नंबर लोग समझ में आ गया कि मेजर कैसे चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 10 नंबर था ना, 10 में एक बड़ा सा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा पोजीशन पे H नहीं है। अल्फा पोजीशन क्या है, ऑलरेडी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, तो आपका जो अल्फा पोजीशन है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो अल्फा पोजीशन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ध्यान दोगे तो यहाँ से अल्डो तो होगा नहीं, बट हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O के बाद डबल बॉन्ड है, तो यहाँ जो पोजीशन है ये आपका स्यूडो अल्फा कार्बन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ जो पोजीशन है जिसको मैं येलो कलर से मार्क किया हूँ वो आपका स्यूडो अल्फा कार्बन है, और चूंकि यहाँ पे जो यहाँ स्यूडो अल्फा कार्बन sp3 है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको हम बोल सकते हैं स्यूडो अल्फा H। तो आपका अल्डोल यहाँ से होगा, आपका जो अल्डोल होगा वो इस पोजीशन से होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी आपका अल्डोल होगा इस केस में आपका स्यूडो अल्फा पोजीशन से होगा, स्यूडो अल्फा पोजीशन से होगा। ठीक है, और ध्यान देना, तो देखो ध्यान देना, तो एक कार्बन का हम O दिखाएंगे, यानी इस एक मॉलिक्यूल का हम O को यहाँ ऐसे दिखा दिए, और दूसरे दूसरे कार्बन का जो स्यूडो अल्फा पोजीशन है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो स्यूडो अल्फा पोजीशन है, तो वहाँ से 2 H निकालेंगे और यहाँ से O निकालेंगे, तो यहाँ से O निकलेगा, वहाँ से H निकलेगा, और इसको जोड़ देना आपको। तो यहाँ पे जो अल्डोल हो रहा है वो हो रहा है स्यूडो अल्फा पोजीशन से, स्यूडो अल्फा पोजीशन से। ठीक है, ठीक, तो ये आपका मॉलिक्यूल फर्दर ऐसा बन जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ध्यान नंबर चलो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो अभी नियर में जेएमएन में भी क्वेश्चन से पूछ चुका है। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि जब भी अल्डोल का पॉसिबिलिटी मोर देन 1 होता है, देखो जब भी सिंगल पॉसिबिलिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे हम लोग, लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग डिसाइड कैसे करें किसको मेजर बोलेंगे किसको माइनर बोलेंगे। तो टॉपिक यही है कि हाउ टू डिसाइड मेजर प्रोडक्ट इन अल्डोल, हम अल्डोल में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, तो पॉइंट है कि आपको पता है कि अल्डोल में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं तो अल्डोल में एक मॉलिक्यूल होता है एक्सेप्टर, जिसपे जिसपे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यानी जिसका O हटाते हो, और एक अल्फा अल्फा पोजीशन से H हटाते हो आप। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम बना दे रहे एग्जाम्पल के लिए आपके पास। तो एक तो ऐसा होता है कि एक का हम O हटाते हैं और एक का H हटाते हैं, तो जिसका हम O हटाते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, इसको बोला गया एक्सेप्टर, जिसका O आप हटा रहे हो एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसको बोला गया एक्सेप्टर। और जिसका अल्फा H हटाते हैं उसको बोलते हैं डोनर मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं डोनर मॉलिक्यूल। ठीक, यानी जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यानी वहाँ से उसके अल्फा पोजीशन से अटैक होता है। अगर हम लोग को लास्ट क्लास का मैकेनिज्म याद होगा तो पता है कि अल्फा पोजीशन पे चार्ज नेगेटिव बनता है और नेगेटिव यहाँ पे O पे अटैक करता है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जिसका आप O हटाते हो वो हो गया एक्सेप्टर, और जो इसका H हटा रहे हो, जिसका अल्फा पोजीशन आप H हटाओगे वो हो गया आपका डोनर मॉलिक्यूल। एक्सेप्टर एंड डोनर, बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, तो एक्सेप्टर किसको हम लोग किस मॉलिक्यूल को एक्सेप्टर चूज करेंगे, तो बोला गया है जिसका हिंड्रेंस कम होगा, लेस हिंड्रेड कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है जी, अल्डिहाइड या कीटोन। तो लेस हिंड्रेड कार्बोनाइल एक्ट एज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, लेस हिंड्रेड कार्बोनाइल एक्ट एज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्टर बना लेंगे अपना। अब ध्यान देना, अल्डिहाइड कीटोन में अगर
दो ऑप्शन दिया रहे तो अल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम होता है, अल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम होगा तो कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्डिहाइड हमेशा ऐड करता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कीटोन अल्डिहाइड दोनों दिया रहेगा आपके पास, तो किसको आप चूज करोगे एक्सेप्टर, तो अल्डिहाइड को हमेशा चूज करोगे आप एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है, और कीटोन हो जाएगा आपके डोनर की तरफ, ठीक है। तो अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ दिया रहे तो आपको अल्डिहाइड को चूज करना है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी उसका ओ हटाओगे, ठीक। और डोनर ध्यान है, डोनर कौन चूज किया है, तो डोनर में होता है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मान लेते हैं कि डोनर मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके पास हम ऐसा केस लिया है कि एक एक मॉलिक्यूल है ऐसा, एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड, यानी ये वाला ले लिया हम CH3CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लिए ये वाला कीटोन ले लिए एक हम, और कीटोन लिए अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिए, ऐसा ले लिया हम लोग। अब ध्यान ना, तो हमको इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा डोनर होगा कौन सा एक्सेप्टर होगा, तो बिना दिमाग लगाए आप बोल सकते हो ना कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है कीटोन मॉलिक्यूल है, तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा एक्सेप्टर की तरफ, ये होगा एक्सेप्टर, यानी इसका हम ओ हटाएंगे। अब कीटोन मॉलिक्यूल में दो अल्फा पोजीशन है, एक अल्फा 1 है एक अल्फा 2 है, आपको पता है कि यहाँ पे दोनों अल्फा पोजीशन अनसिमेट्रिकल है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक। तो ये आपका अल्फा 1 हो गया और ये आपका अल्फा 2 हो गया, बात समझ में आ रहा है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब पॉइंट है कि अब अल्फा 1 से हम अटैक करेंगे अल्फा 2 से अटैक करेंगे, तो बोला गया कि दोनों से अटैक पॉसिबल है, दोनों से अटैक पॉसिबल है, तो बोला गया मेजर किसको चूज करना है, मेजर किसको चूज करना है जी, तो मेजर ध्यान देना क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लेस हिंडर्ड और मोर एसिडिक, मतलब उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है, बट आप ज्यादा फोकस करो लेस हिंडर्ड पे, लेस हिंडर्ड भी बोल सकते हैं और हम मोर एसिडिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप लेस हिंडर्ड बोलो। तो लेस हिंडर्ड अल्फा पोजीशन ऑफ बल्की कार्बोनाइल, जैसे यहाँ पे देखोगे दोनों में एक एल्डिहाइड कीटोन है, तो बल्की कौन है, बल्की कीटोन है, तो बल्की जो रहेगा जो बड़ा रहेगा उसी को चूज करना है डोनर की तरह, बट उसमें भी अगर दो पोजीशन रहेगा तो बल्की बल्की कार्बोनाइल ग्रुप का जो जो पोजीशन लेस हिंडर्ड है उसको चूज करोगे, मतलब तो अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो बोला गया कि जो बल्की है उसको लेंगे डोनर, लेकिन तो उसमें भी अगर दो पोजीशन रहेगा तो जो ज्यादा जो लेस हिंडर्ड होगा, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो लेस हिंडर्ड कौन सा है, अल्फा 1, तो अल्फा 1 पोजीशन को चूज करोगे एज ए डोनर साइट, यानी अल्फा 1 से अटैक होगा जब आपका आप ड्रॉ कर रहे होगे मेजर प्रोडक्ट, जब आप मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ करोगे तो अल्फा 1 से करोगे, इसलिए आप लिखा हुआ है कि डोनर किसको लेना है, तो जिस लेस हिंडर्ड अल्फा पोजीशन, जो मैं अंडरलाइन कर उसको उसको रीड करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तो लेस हिंडर्ड अल्फा पोजीशन ऑफ बल्की कार्बोनाइल, ठीक है, तो ये आपका जो येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको रीड करो आप एक लाइन में, लेस हिंडर्ड अल्फा पोजीशन ऑफ बल्की कार्बोनाइल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डोनर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा आपका डोनर मॉलिक्यूल, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अगर हम देखते हैं कि इन दोनों इस केस में जो केस अभी हम जस्ट लिए हैं, इस केस का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इस केस का जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर इस मॉलिक्यूल में अगर डाल देंगे OH माइनस और हीट कर देंगे तो इसमें मेजर क्या होगा, तो मेजर वाले में क्या होगा, आपका अल्डिहाइड हो जाएगा एक्सेप्टर, और कीटोन का जो अल्फा 1 पोजीशन जो हम बनाए हुए हैं वो हो जाएगा डोनर, ठीक है। तो आपका यहाँ से इसको हटा दे, तो यहाँ से वाटर निकाल ले, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ होगा। तो इसका एक मेजर पॉसिबिलिटी है, यानी ये मेजर बनेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो चलो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान ले यही क्वेश्चन दिया हुआ था 9 नंबर,
तो 9 नंबर में देखोगे, 9 नंबर हम लोग जो सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि एक ही मॉलिक्यूल है बट उसमें 2 अल्फा है, तो एक बार अल्फा 1 से रिएक्शन होगा, एक बार अल्फा 2 से रिएक्शन होगा, तो अल्फा 1 का जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा मेजर। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल का है तो यहाँ पे क्या होगा, सेमी कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें एक बार अल्फा 1 से रिएक्शन होगा, एक बार अल्फा 2 से रिएक्शन होगा, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो अल्फा 1 से जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा मेजर, वो हो जाएगा मेजर। ठीक है, वही चीज नीचे समझाया हुआ है, वही चीज नीचे समझाया हुआ है, बात समझ में आया? अब ध्यान देना, अगला फोकस रहेगा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब अभी तक जो हम लोग लिए थे, तो अभी तक जो अपना कार्बोनाइल ग्रुप था वो सिंगल कार्बोनाइल था, उसी का हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कर रहे थे, उसी का हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कर रहे थे। बट अगर मान लेते हैं कि आपके पास 2 अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप दे देगा, एक ये दे देगा और एक ये दे देगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 2 अलग अलग मिल गया मेरे को। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन बोला गया है कि इस अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिया रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल, यानी क्रॉस होने का पॉसिबिलिटी अराइज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, ड्रॉ ऑल पॉसिबिलिटी, यानी जो जो पॉसिबल प्रोडक्ट होगा उसको बनाना है आपको, ड्रॉ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई मेजर वन, कौन सा मेजर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जेईई में आ चुका है, जेईई में ऐसा पहचानने आ चुका है कि क्रॉस एल्डोल में मेजर किसको हम पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, इतना डीप में नहीं गया हुआ है, बट जेईई में पूछा हुआ है, तो चांसेस है नीट में भी आ सकता है। ठीक है, चांसेस आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा पॉइंट होगा कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई मेजर, तो ध्यान देना, जैसे मान ली कि ये 2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। जब भी हम रिएक्शन लेते हैं तो उसमें क्या आता है, कंपाउंड्स को ड्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप डाल दो किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है और ए मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, मतलब ये हमारे सोच से भी ज्यादा है, जितना आप इमेजिन कर पाओगे उससे बहुत ज्यादा होगा। मतलब 1 मोल मान लेते हैं, 1 मोल एक कंपाउंड होगा, 1 मोल एक कंपाउंड होगा, 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा, 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स होगा, यानी पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक एक पार्टिकल लिया हुआ है, क्योंकि रिएक्शन के ड्यूरिंग में हम एक सैंपल का कुछ अमाउंट डालते हैं, उस अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब ध्यान देना, जब पार्टिकल्स काफी ज्यादा है तो अगर पूछा जाए कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखो एक पार्टिकल खुद में रिएक्ट कर सकता है, तो खुद में रिएक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एल्डोल। तो अभी तक जितना हम पढ़े थे ना, उसको बोला गया सेल्फ एल्डोल, यानी खुद में रिएक्शन हो रहा था, सेल्फ एल्डोल यानी वन टाइप का जो मॉलिक्यूल है खुद अपने टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा था, सेल्फ एल्डोल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्रॉस का पॉसिबिलिटी होना स्टार्ट होगा। तो पॉइंट है कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल 2 कंपाउंड ले रहे हैं अलग अलग, एक खुद में रिएक्शन कर सकता है, तो इसका खुद का पॉसिबिलिटी एक होगा, तो यहाँ खुद का पॉसिबिलिटी होगा, इसका भी खुद का पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो एक खुद का सेल्फ यानी एक बनेगा खुद से, ये बनेगा यहाँ पे एक खुद से। ठीक, तो इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसका खुद का पॉसिबिलिटी एक है, इसका खुद का पॉसिबिलिटी एक है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अल्फा पोजीशन इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी हुआ, और एक और लास्ट केस होता है इसका अल्फा पोजीशन इस पे अटैक कर लेगा, इसके ओ पे अटैक कर लेगा। तो आपके पास टोटल कितना पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है, तो टोटल आपको 4 दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें 2 सेल्फ एल्डोल है, ये हो गया सेल्फ और ये हो गया सेल्फ पॉसिबिलिटी, सेल्फ एल्डोल, ये 2 सेल्फ एल्डोल पॉसिबिलिटी आपके पास दिख रहा है आपको। और इसमें 2 दिख रहा है क्रॉस, क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया सेल्फ एल्डोल, ये हो गया क्रॉस, क्रॉस एल्डोल हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, इस सेल्फ और क्रॉस में मेजर किसको बोलेंगे, हम क्या बोले थे, तो इन इन चारों पर को पहले आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर लोगे। चलो मैं एक पहले क्वेश्चन का मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि सेल्फ होगा इसका अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का सेल्फ ऐसा बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, कीटोन का सेल्फ कैसा बनेगा, तो कीटोन का भी ऐसा बन जाएगा, यानी स्टोन का सेल्फ एल्डोल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके पास। दोनों के सेल्फ एल्डोल को पॉसिबिलिटी एक था क्रॉस, देखते हैं, तो अगर अल्डिहाइड होगा एक्सेप्टर, अल्डिहाइड एक्सेप्टर होगा तो उसमें आप ऐसा बना दोगे। तो ये दोनों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्रॉस पॉसिबिलिटी, क्रॉस का पॉसिबिलिटी मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर से सेल्फ एल्डोल का पॉसिबिलिटी।
क्रॉस का एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा जी, उसमें क्या होगा, अगर कीटोन मॉलिक्यूल होगा एक्सेप्टर, यानी इसका ओ हटाएंगे, उसका ओ हटाएंगे और एल्डिहाइड का अल्फा से अटैक होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है। इन चारों पॉसिबिलिटी में मेजर कौन होगा, तो मैं बोला गया था कि जो छोटा होगा उसको लेना एक्सेप्टर, तो यहाँ पर एल्डिहाइड होगा एक्सेप्टर की तरह होगा, यानी इसको एक्सेप्टर मानना आपको। अगर मेजर सोच रहे हो, मेजर प्रोडक्ट पॉइंट है, आपका फोकस मेजर प्रोडक्ट है, तो मेजर प्रोडक्ट में एल्डिहाइड होगा एक्सेप्टर और जो कीटोन होगा, जो यहाँ ओ होगा डोनर। चूंकि यहाँ पे कीटोन का अल्फा पोजीशन सेम ही है, दोनों से सिमेट्रिकल है, तो कहीं से ले सकते हैं, तो कीटोन को लेना एज ए डोनर मॉलिक्यूल, एज ए डोनर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है बच्चों लोग? तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये जो क्रॉस का जो पहला पॉसिबिलिटी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला होगा, ठीक है। इस रिएक्शन का आपका ये होगा मेजर प्रोडक्ट, जिसको मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ, ठीक। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आया? बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को ट्राई करना आप लोग को। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को ट्राई करो फास्ट। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन में एक लिया हुआ है एस्टल्डिहाइड यानी इथेनॉल दिया हुआ, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड है, एक्सेस में लिया हुआ है इथेनॉल, ठीक है। ये लिया फॉर्मल एक्सेस में। तो फटाफट 2, 3, 4 बनाएंगे और आपको बताना है मेजर कौन होगा। आपको बताना है कितना पॉसिबल परफॉर्म करेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट का नंबर बताना है, उसको ड्रॉ भी करना है और मेजर बताना है, ठीक है। जल्दी से फास्ट। तो बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होता है मैं बता देता हूँ, और जो मेजर होगा मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें खुद का एक पॉसिबिलिटी होगा सेल्फ, यहाँ देना सेकंड मॉलिक्यूल में आपका ये अल्फा 1 पोजीशन है, अल्फा 2 पोजीशन है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा पोजीशन होगा, इसका यहाँ से भी सेल्फ होगा और यहाँ से भी सेल्फ होगा, तो इसका सेल्फ का 2 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे सेल्फ अल्डोल, यहाँ से इस मॉलिक्यूल में एक बार अल्फा 1 से सेल्फ होगा और एक बार अल्फा 2 से सेल्फ होगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं क्रॉस पे, तो इसका अल्फा पोजीशन जो होगा उस पर अटैक कर लेगा इस ओ पे, ठीक है। तो क्रॉस का एक पॉसिबिलिटी हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अल्फा 1 पोजीशन जो है इसका इस पर इसके ओ पे अटैक कर सकता है, तो ये भी क्रॉस का पॉसिबिलिटी होगा, क्रॉस अल्डोल का पॉसिबिलिटी होगा। और अल्फा 2 पोजीशन जब अटैक करेगा इस ओ पे तो भी क्रॉस का अल्डोल का पॉसिबिलिटी होगा। तो यहाँ पर देखोगे टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल पॉसिबिलिटी आपको 6 दिखेगा, 6 दिखेगा, यानी यहाँ पे 6 पर पॉसिबल है। अब बोला गया इसमें मेजर कौन होगा, तो मेजर बनाने के लिए आपको ध्यान देना, अगर हम मेजर सोच रहे हैं तो मेजर के लिए आपको इसको बनाना होगा एक्सेप्टर, जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको बनाओगे एक्सेप्टर, और जो आपका बल्कि कार्बोनिक ग्रुप है उसका जो लेस हिंडर्ड पोजीशन है यानी जो अल्फा 2 पोजीशन है उसको बनाओगे डोनर सेंटर। उसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो मेजर पॉसिबिलिटी होगा उसमें ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी पार्ट को आपको ड्रॉ करके खुद देख लेना है, मैं बस मेजर वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, तो मेजर पार्ट में ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो CH3 CH3 यहाँ पे O लगा दिए, और यहाँ का जो अल्फा 2 पोजीशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ, जो अल्फा 2 पोजीशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो करना क्या आपको, अल्फा 2 पोजीशन और इस O को हटाना है, ठीक है। यहाँ बन जाएगा CH3 CH3 CH CO CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक अल्डिहाइड है, ठीक है, इथेनॉल दिया हुआ है और दूसरा लिया है मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे पूछा जाएगा इसमें कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो ध्यान देना इस मॉलिक्यूल का खुद का सेल्फ होगा, खुद का सेल्फ पॉसिबिलिटी होगा, इसका भी खुद का सेल्फ होगा। तो इसमें ध्यान देना इसमें दो टाइप का अल्फा है, तो ये हुआ अल्फा 1, ये हुआ अल्फा 2। तो सेल्फ यहाँ से भी होगा, अल्फा 1 पोजीशन से भी सेल्फ पॉसिबल है सेल्फ एल्डोल, अल्फा 2 पोजीशन से भी क्या सेल्फ एल्डोल पॉसिबल होगा, ठीक है। और क्रॉस कहाँ हुआ, तो ध्यान देना जब इसका अल्फा पोजीशन इसके ओ पर अटैक करेगा तो हो जाएगा क्रॉस, ठीक। और अल्फा 1 पोजीशन जब अटैक करेगा इसके ओ पे तो भी क्रॉस होगा, और अल्फा 2 पोजीशन जो अटैक है तो भी क्या होगा, वो भी क्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी देखोगे तो तीन सेल्फ होगा और तीन क्या हो क्रॉस होगा, ठीक है।